सोचती हैं कि अब हमारी भैंसों की सानी की टाइम हो गई है, पता नहीं आरती कब होगी जो हम घर पर जाकर के भैंसों की सानी देंगे। तो भागवत प्रेमियों, मैया सती ने कथा को ध्यान पूर्वक नहीं सुना। भगवान भोलेनाथ ने बहुत ध्यान पूर्वक कथा श्रवण की। तो भागवत प्रेमियों, मैया सती के लिए वो कथा कैसे वृथा बन जाती है। कोई भी इंसान हो, कथा को ध्यान से नहीं सुनता तो उसके लिए वृथा बन जाती है वो कथा, जैसे मैया सती के लिए बन गई। तो भागवत प्रेमियों, कोई भी हो इंसान, कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आप बैठे हैं तो सारा तन मन धन नहीं, सिर्फ तन और मन श्रीमद् भागवत कथा पर लगाइए। तो माताओं, जैसे ही कथा का विराम हुआ, प्रसादी लेकर के मैया सती और भगवान भोलेनाथ जैसे ही कुंभज ऋषि के आश्रम से आते हैं, वहां से आए तो जैसे ही ऊपर से गुजरते हुए जा रहे हैं तो वन में श्री रामचंद्र जी अपनी सीते को ढूंढ रहे थे। जब रावण चुरा के ले गया था ना, तो श्री रामचंद्र जी सीते को ढूंढ रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि प्रभु वन में सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। भगवान भोलेनाथ रामचंद्र को नमन करते हैं। मैया सती बोली कि आप किसको नमन कर रहे हो? तो भागवत प्रेमियों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये तो हमारे प्रभु हैं, ये श्री रामचंद्र हैं। लेकिन मैया सती कहती हैं कि ये रामचंद्र हैं, ये रामचंद्र तो हो ही नहीं सकते, ये तो कोई वैसे ही मामूली से पुरुष हैं जो जंगल में अपनी पत्नी के लिए ऐसे दर दर भटक रहे हैं। मैया सती मानती ही नहीं कि ये श्री रामचंद्र हैं। तो मैयाओं, जब मैया सती को विश्वास नहीं हुआ, भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाया कि देवी ये प्रभु है, श्री रामचंद्र है। लेकिन मैया सती कहती हैं कि मैं तो ये मान ही नहीं सकती, मैं तो ये मान ही नहीं सकती कि ये आपके प्रभु हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी आपको कैसे विश्वास होगा कि ये प्रभु रामचंद्र हैं, कि मैं नहीं मानती। हट पकड़ जाती है लेकिन मानती नहीं। भगवान भोलेनाथ बोले देवी आपको कैसे विश्वास होगा कि ये श्री रामचंद्र हैं, हमारे प्रभु हैं। मैया सती कहती है स्वामी मुझे विश्वास हो जाएगा, लेकिन मैं इनकी परीक्षा लूंगी। तो भागवत प्रेमियों, कैसी परीक्षा लेती है मैया सती? जहाँ पर वन में रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीते को ढूंढ रहे थे, सीते सीते कहाँ हो तुम सीते? तो मैया सती सीता मैया का रूप धारण करके रामचंद्र जी के आगे आगे चलती हैं। तो भगवत प्रेमियों, मैया सती अपने मन में विचार करती हैं कि अगर ये प्रभु श्री रामचंद्र होंगे तो ये मुझे पहचान लेंगे, अगर ये कोई वैसे ही मामूली से पुरुष होंगे तो मेरी आकर के इस कलाई को पकड़ लेंगे अपनी पत्नी समझकर। सीता मैया का रूप धारण कर लिया, रामचंद्र जी के सामने सामने चली जाती हैं। तो भगवत प्रेमियों, पहली गलती सती मैया की कि कभी भी सीता मैया रामचंद्र जी के आगे नहीं चलती थी। सबसे पहले
सबसे आगे रामचंद्र जी चलते थे, बीच में सीता मैया चलती थी, पीछे उनके भाई लक्ष्मण चलते थे। सती मैया ने पहली गलती कर दी, श्री रामचंद्र जी के आगे आगे चलकर। रामचंद्र जी ने देखा, हाथ जोड़ करके समीप खड़े हो जाते हैं, हे मैया आप यहाँ पर हो, प्रभु कहाँ है, भगवान भोलेनाथ कहाँ है, आपके पति भोलेनाथ कहाँ हैं? मैया सती एकदम से ऐसा हो जाता है कि मैया सती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जब मैया को पता चला कि अब तो ये गड़बड़ हो गई, ये तो सच में ही श्री रामचंद्र हैं, क्योंकि जब मैंने इनकी पत्नी सीते का रूप धारण किया है, सारा स्वरूप सीता का है, लेकिन इन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया? ये तो सच में प्रभु रामचंद्र है। तो भगवत प्रेमियों, मैया सती उसी समय अपने नेत्र बंद करती हैं और अपने सिर पर अपने हाथ को रख करके वहीं पर बैठ जाती है। जब बैठी, नेत्र बंद है, कुछ समय बाद मैया सती ने नेत्र खोले, उन्हें चारों ओर सिर्फ श्री रामचंद्र और सीता मैया और लक्ष्मण की झांकियां दिखाई देती हैं। इधर देखती हैं, इधर रामचंद्र जी और सीता मैया और लक्ष्मण दिखाई देते हैं चारों ओर। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई